तो चलिए अब अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। बेटा मैं हेमंत सिंह राजपूत फिर से आपका अपने चैनल पढ़ा पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको साझा करिए, ताकि अगर जो डेटा आप तैयार कर पा रहे हैं वो तैयारी करने वाले आपके जो स्टूडेंट हैं, आपके जो भाई हैं, आपके जो दोस्त हैं, वो भी क्या करें, इस चीज को अच्छे से पढ़ पाए और समझ पाए। स्टैटिक्स जीके का एक्सप्रेस वाला जो हम लोगों ने सीजन स्टार्ट किया है, यानी शॉर्ट फॉर्म में हम आपको क्या कर रहे हैं, जीके के शॉर्ट डेटा को क्या कर रहे हैं, आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो अकॉर्डिंग टू डीके जीके आपका और इसके साथ आपके परीक्षा के दृष्टिकोण, दोनों ही दृष्टिकोण से ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज जिस विषय वस्तु पे डिस्कस किया जाएगा, सभी लोग जुड़ जाइए, देखते रहिए। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप इन सारी चीजों को केवल 5 मिनट, बेटा आप पढ़ने के लिए बहुत सारा समय नुकसान करते हो, केवल 5 मिनट आप इस वीडियो के साथ आप बन जाइए। आपको 5 मिनट के बाद जो भी विचारधाराओं से प्रश्न पूछता है, जनक से प्रश्न पूछता है, ये सारे के सारे जो है प्रॉब्लम आपके आज सॉल्व हो जाएंगे और आपका तैयार हो जाएगा। तो केवल आपके 24 घंटे के समय में से केवल 5 मिनट का समय मांग रहा हूं। 5 मिनट अगर आप देख ले तो ये सारी चीजें आपका जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना समय नष्ट किए हम लोग चीजों को आरंभ करते हैं। बेटा टॉपिक का नाम है प्रमुख विचारधाराएं एवं उनके जनक। क्या है? प्रमुख विचारधाराएं एवं उनके जनक। सबसे पहले देखिए यहां पे विचारधारा दिया गया है, ठीक, यहां पे जनक दिया गया है, यहां पे फिर विचारधारा और जनक, यानी दो पार्ट्स में इसको हमने बताने का क्या किया है, प्रयास किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं साम्यवाद का। ठीक, चीजें अगर आपको स्पष्ट नहीं हो रही है तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक, चलिए बात करते हैं बेटा, सबसे पहले साम्यवाद की बात करते हैं। विचारधारा इधर देख रहे हैं, इधर हम जनक की बात कर रहे हैं। सबसे पहले साम्यवाद की बात कर रहे हैं। साम्यवाद के जनक जो है वो कौन है? कार्ल मार्क्स। ठीक, समाजवाद या साम्यवाद, देखिए साम्यवाद और समाजवाद दोनों के जनक कौन? कार्ल मार्क्स। ठीक, इसके बाद सत्याग्रह, सर्वोदय और ट्रस्टिप्स, ये किसका है? गांधी जी इसके जनक है। इसके बाद अनेकांतवाद, स्यादवाद कौन है? जैन धर्म से संबंधित है। हीनयान और महायान ये दोनों ही किससे संबंधित है बेटा? बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पे शून्यवाद, विज्ञानवाद, इन दोनों की बात करें तो ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसके साथ साथ वज्रयान, तंत्रयान, सहजयान, यह भी जो है आपका किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे चलते हैं, सत्य कार्यवाद की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सत्य कार्यवाद की। सत्य कार्यवाद की बात करें तो बेटा ये सांख्य दर्शन, कौन जनक है इसका? सांख्य दर्शन। आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रतीत्य समुत्पाद, इसकी बात करें या निर्वाण, तो ये आपका संबंधित है किससे? बौद्ध धर्म से है। किससे संबंधित है बेटा? बौद्ध धर्म से है। आगे के डेटा को देखते हैं, प्रतीत्य समुत्पाद तक हो चुका है। अब बात करते हैं हम लोग भौतिकवाद या आपका सुखवाद। तो भौतिकवाद और सुखवाद की बात करें तो कौन है? चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन है। अगला चलते हैं और बात करते हैं आपका वर्ग संघर्ष, सर्व वर्ग हारा, ये है आपका कार्ल मार्क्स। इतिहास की बात करते हैं तो इसके जनक हेरोडोटस। भूगोल के जनक की बात करते हैं तो हेकेटियस। अर्थशास्त्र के जनक की बात करते हैं बेटा तो एडम स्मिथ। समाजशास्त्र की बात करते हैं इनके जनक का तो आगस्ट काम्टे। राजनीति शास्त्र के जनक की बात करें तो अरस्तु। साम्यवाद की अगर बात करें तो अभी ऊपर डिस्कस किए थे हम लोग कार्ल मार्क्स। इसके साथ साथ आपका आधु दर्शन शास्त्र की बात करें तो रेने डेकार्ट। जीव विज्ञान के जनक की बात करें तो कौन? अरस्तु। और इकोलॉजी की बात करें तो इसके कहे आपके अर्नेस्ट हैकल। कौन है? अर्नेस्ट हैकल। चलिए आगे चलते हैं और एक दो चीजों को और डिस्कस करते हैं। यहां पे हम लोग जो है इकोलॉजी तक की चीजों को डिस्कस कर लिए हैं। आगे बताते हैं आपको। इकोलॉजी के बाद अगला है आपका, वो है आपका इकोसिस्टम। क्या है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है? ए जी टांसले। ठीक, इसके साथ साथ आपका बिग बैग सिद्धांत। बिग बैग सिद्धांत की बात करें, बिग बैग थ्योरी की बात करें तो जॉर्ज लेमेंटर, इनका इसके जनक जो है वो जॉर्ज लेमेंटर है। जैव विविधता की बात कर रहे हैं। अगला जो डेटा है वो क्या है? जैव विविधता।
जैव विविधता की बात करें तो यह है आपका ईओ विल्सन। क्या है? ईओ विल्सन। तो ये संपूर्ण डेटा आपको स्टैटिक जीके के एक्सप्रेस टॉपिक के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। अब आगे की विचारधाराओं और जनक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए इन चीजों को देखते हैं। यहां पे आते हैं और बात करते हैं सबसे पहले बेटा अद्वैतवाद की। किसकी बात करते हैं? अद्वैतवाद की। तो अद्वैतवाद की अगर हम बात करें या मायावाद की बात करें तो यह विचारधारा, ये जनक किसके हैं? शंकराचार्य। कौन है इसका जनक? शंकराचार्य। विशिष्ट दैत्यवाद की बात करें तो कौन है आपका? रामा अनुज। इसी तरीके से दैत्यवाद की बात करें तो इसके जनक जो है वो कौन से हैं? माधवाचार्य। एक ही जगह बेटा संपूर्ण विचारक और इसके जनक, यानी यहाँ पे विचारधारा और जनक एक ही जगह आपको संपूर्ण डेटा क्या हो जा रहा है? मिल जा रहा है। तो वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करते रहें, इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं, दैत्यवाद की बात करते हैं और इसके जनक जो है वो कौन है? निम्बार्क। सांख्य दर्शन की बात करते हैं तो सांख्य दर्शन किससे है बेटा? कपिल से। योग दर्शन की बात करें तो पतंजलि से। अब आगे हम लोग चीजों को देखते हैं। योग दर्शन तक की चीजें हमारी हो गई हैं। योग दर्शन के बाद हम लोग बात करेंगे न्याय दर्शन पे। न्याय दर्शन को अगर देखा जाए तो न्याय दर्शन किससे रिलेटेड है बेटा? तो गौतम। किससे रिलेटेड है? गौतम से। ऐसे ही अगर वैशेषिक दर्शन की बात करें तो यह आपका कणाद से है। किससे जुड़ा हुआ है? कणाद से। आगे चलते हैं, पूर्व मीमांसा की बात करते हैं। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा आपका वदरायण। कौन है? वादरायण। ठीक। लोकतंत्र की बात करते हैं तो रूसो, ये इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र की बात करते हैं तो कौन बेटा? रूसो। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान की बात करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर। भारतीय संविधान कौन? डॉक्टर अंबेडकर। आधुनिक भारत क्या है आपका अगला? आधुनिक भारत। आधुनिक भारत की बात करें तो राम मोहन राय। कौन है बेटा? राम मोहन राय। यहां पे अगला दिया है हरित क्रांति। हरित क्रांति की बात करें तो आपका है नॉर्मन बोरलाग। कौन है? नॉर्मन बोरलाग। आगे चलते हैं, हरित क्रांति तक की चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब यहां पे बात करेंगे हम लोग भारतीय हरित क्रांति की। भारतीय हरित क्रांति की बात करें तो एमएस स्वामीनाथन मॉडल। ठीक है। जो हरित क्रांति है कृषि से संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इसमें धान और गेहूं की उपज पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। श्वेत क्रांति की बात करें तो आपका वर्गीसर कुरियन। इसी तरह से अगर विल्किस की बात करें तो आपका क्या है? जूलियन और असांगे। और इसके साथ साथ आपका ब्रेल लिपि की बात करते हैं तो ब्रेल लिपि की बात करें तो कौन है बेटा? लुई ब्रेल। क्या है? लुई ब्रेल। यहीं पे नाथसीवाद की बात करें तो आपके हिटलर। कौन? जर्मनी के। ठीक। फांसीवाद की अगर बात करें तो ये कौन सा है आपका? मुसोलिन। कहां का? इटली का। और अंतिम है आपका क्या? वंशानुगत सिद्धांत। किसका है? ग्रेगर जार मेंडल का, जिसको हम अनुवंशिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बेटा डिस्कस किए, आपका जो टॉपिक था महत्वपूर्ण, वो टॉपिक था आपका प्रमुख विचारधारा एवं उनके जनक। ठीक। तो ये 5 मिनट के वीडियो में एक ही जगह ये संपूर्ण डेटा आपको मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पढ़ा यूट्यूब चैनल से बने रहिए। आपको ऐसे बहुत सारे शॉर्ट वीडियो मिलते रहेंगे जहां से आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी भली भांति बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।